ओके, सो आज का जो लेक्चर है वो हम पर्सनल प्रोनाउंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउंस क्या होते हैं उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। सो प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। और नाउन कोई भी चीज़ जिसको हम रेफर कर सकें। लेकिन जो आज हम जब मेन टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोनाउंस पे, कि जो हम एक दूसरे से बात करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए। फॉर एग्जांपल उर्दू में हम यूज़ करते हैं मैं, तुम, आप, हम। सो ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे अगर मारिया है तो मारिया, वैसे अगर मारिया की हम स्टोरी बताएं, जैसे मारिया सुबह उठती है, मारिया स्कूल जाती है, मारिया स्कूल में पढ़ती है, मारिया लंच करती है, मारिया स्कूल से वापस आती है। सो मारिया 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 बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, तो मारिया को हम रिप्लेस कर सकते हैं शी से इंग्लिश में, और उर्दू में वो से। सो मारिया स्कूल जाती है, वो वहाँ पढ़ती है, वो वहाँ खाना खाती है, वो फिर वापस आ जाती है। इसी तरह जर्मन में भी शी को हम रिप्लेस कर सकते हैं जी से। ठीक है, शी को। और इट शुड मैच द जेंडर ऑफ द नाउन। सो जो नाउन्स हैं जर्मन में वो तीन तरह के हैं, जैसा कि इंग्लिश में भी है, मुज़क्कर, मोनस और न्यूट्रल। थोड़ा सा नाउन के बारे में, कि जैसे उर्दू में है कोई चीज़, उर्दू में भी हम हमारे पास मुज़क्कर मोनस है। हर चीज़ या मुज़क्कर हो सकती है या मोनस हो सकती है। जैसा कि ये मेरी कुर्सी है, तो मेरी यानी कि अगर छोटी ये आ गया फिक्रे में तो कुर्सी जो है वो मुअन्नस होगी। हम पता करने के लिए हम फिक्रा बनाते हैं और फिर देखते हैं अगर ये छोटी ये से आया, ये मेरी कुर्सी है या ये मेरी किताब है, तो ये हम मुअन्नस होगी। लेकिन अगर आ जाए मेरा, अ, ये मेरा बस्ता है, तो बस्ता यहाँ पे हो गया मुज़क्कर। तो उनको भी देखने के लिए कि अगर वो शी है, मुअन्नस है, तो उसके लिए हम जी यूज़ करेंगे, और अगर वो मुज़क्कर है तो उसके लिए हम एया यूज़ करेंगे। अभी हम देखते हैं उसको। तो सबसे पहले तीन टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, वो हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन ऐसे शख्स को कहते हैं जो बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। और मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो होगा सेकंड पर्सन, जैसा कि आप सब लोग। और थर्ड पर्सन वो होगा तीसरा बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो थ्री टाइप्स हैं ये, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा था, अभी तक क्लियर है? फर्स्ट पर्सन मैं खुद यानी कि आई या हम, और सेकंड पर्सन यानी कि आप या तुम, और थर्ड पर्सन यानी कि वो लड़की, वो लड़का। सो ऑल क्लियर? Yes, Yes, clear. sir. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो अहेड। देन जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, सबसे पहले है जर्मन में इश। तो यानी कि जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बारे में, तो इंग्लिश में आई, जर्मन में इश, और उर्दू में मैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ और इनफॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, और उसको मैं कहूँगा दू, और इंग्लिश में हम कहें, उर्दू में कहेंगे तुम या तू। ओके। लेकिन अगर मैं अपने प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ इज्जत देने के लिए, तो उसके लिए इंग्लिश में तो यू ही होगा, लेकिन उर्दू में हम आप यूज़ करते हैं। इस तरह जर्मन में उसको कहेंगे हम जी, यानी कि आप। और लेकिन अगर हम किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुज़क्कर है, कोई लड़का है, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं ही, उर्दू में वो, और जर्मन में इया, इया। इट्स pronounced the same as the alphabet R in German, ear। और फिर जी फिर से आ गया। तो अगर हम किसी थर्ड पर्सन लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर भी होगा जी। ठीक है। और अगर किसी हम न्यूट्रल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी थर्ड पर्सन है, इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एस। ठीक है। ये सारे थर्ड पर्सन हो गए। फिर अगर मैं अपने बारे में, मैं मतलब एक कम्युनिटी के बिहाफ पे किसी से बात कर रहा हूँ, हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, और या मैं किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हम उर्दू में यूज़ करते हैं हम, और इंग्लिश में हम करते हैं वी,
और जर्मन में भी इससे सिमिलर मिलता जुलता ही वर्ड है, विया। इट्स प्रोनाउंस्ड एज विया। इसके बाद है इया। अगर तो मैं एक शख्स से बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए था दू। लेकिन अगर मैं एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से बात कर रहा हूँ, बहुत से दोस्तों से बात कर रहा हूँ एक वक्त में, तो उसके लिए जर्मन में होगा इया। इंग्लिश में भी उसके लिए यू ही इस्तेमाल होता है, जबकि उर्दू में भी तुम, यानी कि हम के इस किसी एक शख्स को कहें या बहुत से लोगों को कहें, तो उर्दू में तो तुम ही होगा। लेकिन जर्मन लैंग्वेज इसको डिफ्रेंशिएट करती है कि अगर आप एक शख्स से बात कर रहे हैं तो आप डू कहेंगे, और अगर आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं इनफॉर्मल सिचुएशन में, तो आप ईया यूज़ करेंगे। इसके बाद जी है। अच्छा, ये वाला जी जो कैपिटल लेटर से है, ये भी मैं किसी प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ, वो अपने ऊपर देखा कि जी उसको कहेंगे प्रोफेसर से। अगर सिंगल प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ एक फॉर्मल सिचुएशन में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, या बहुत सारे प्रोफेसर से मैं एक वक्त में मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी हम जी यूज़ करेंगे। चाहे मैं एक शख्स से बात कर रहा हूँ या ज़्यादा लोगों से बात कर रहा हूँ, फॉर्मल सिचुएशन में हम जी ही यूज़ करेंगे। फिर एक और जी है, चौथा जी, कि जब हम किसी तीसरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि बहुत से लोग हैं और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि इंग्लिश में हम दे कहते हैं, और उर्दू में वो सब, यानी कि वो सब खेलने चले गए, तो उसके लिए भी हम जर्मन में इस्तेमाल करेंगे जी। ठीक है। तो अभी तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। सर सर इसको मैं ये दोबारा से एक दफा रिवाइज करवा दें ओके, शुरू मैं से। रिवाइज करवाता हूँ, ओके, नो प्रॉब्लम। रिवाइज करवाएं अ, थोड़ा सा, और क्या बेहतर होगा अगर आप किसी सेंटेंसेस के साथ, मतलब थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस वगैरह ये करवा दें। आएगी आएगी, अभी तक जो वर्ड्स हैं उनके बस देखें कि इश। जी सर, ये प्रोनाउंसिएशन करवा दें, और ये एस कैपिटल और स्मॉल कैपिटल में आपने थोड़ा कंफ्यूज किया, जरा ये क्लियर कीजिएगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो सबसे पहले है इश, फिर डू, फिर जी, इया, जी सेम, एस, विया, इया, जी। ओके। सो जो स्मॉल कैपिटल और कैपिटल लेटर है जी का, ये जो कैपिटल लेटर जब आएगा तब हम फॉर्मल सिचुएशन में अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, वो प्रोफेसर एक हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, हम दोनों सिचुएशन में जी कैपिटल वाला यूज़ करेंगे। ठीक है। लेकिन जो छोटा जी है, छोटे जी दो हैं, इन दोनों जी में एक जी हम कहेंगे जो यहाँ पे मौजूद नहीं है लड़की के लिए। ठीक है, उसके लिए हम जी यूज़ करेंगे। और जो दूसरा जी है कि जो यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन हम किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लड़का लड़की मिलके ग्रुप बना रहे हैं, तो उनके लिए भी हम जी यूज़ करेंगे। ठीक है। सो ऑल क्लियर। यस, क्लियर। ओके। इश, मैं, डू, तुम। सो मोस्टली आपने अभी जो फोकस करना है वो करना है इश पे और डू पे। ठीक है, यानी कि मैं, यानी कि एक स्टार्ट में तो हम अपने बारे में बात करेंगे या दूसरे के बारे में। तो इश यानी कि मैं, और डू यानी कि तुम, यानी कि हम फ्रेंड्स में मोस्टली, ये डू और जी में फ़र्क ये है कि जब हम किसी शख्स से पहली बार मिलते हैं तो हम कहते हैं जी उसको। ठीक है, यानी कि वी हाइजन जी, आपका क्या नाम है, या फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में। लेकिन जब हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं फिर हम उसके साथ डू में बात करते हैं। और इसके अलावा जो फार्मल सिचुएशन है, कंप्लीट फार्मल, किसी आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, किसी टीचर से बात कर रहे हैं, या किसी बड़े से बात कर रहे हैं, ओल्डर पर्सन से बात कर रहे हैं, तो फिर हम जी यूज़ करेंगे। लेकिन हम बच्चों से बात कर रहे हैं या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो या फिर हम किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिससे हम फेमिलियर हैं, चाहे वो थोड़ा हाई अथॉरिटी का भी है लेकिन हम उससे फेमिलियर हैं, उससे भी हम डू में बात कर सकते हैं। ये हम अगले बंदे से पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड इन जी और इन डू। सो इससे भी आप, वो बता देगा कि ठीक है मुझे डू ही को। मोस्टली यहाँ पे डू या जी बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, तो मोस्टली लोग डू में ही बात करते हैं, यानी कि तुम। अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आपने मुझे बताना है। अच्छा, ये अभी फिर इश यानी कि मैं। अच्छा, अभी बताइएगा, सारा टेस्ट लेते हैं आपका, इश का क्या मतलब हुआ। आई, ओके, डू, मैं, तुम, यू, वो, इनफॉर्मल, तुम, 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 या, ओके, या,
ही, थर्ड पर्सन। और मेल या वो 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 लड़का या और या जी। मेल। जी, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फीमेल। या इसको इस वक्त हम कहेंगे कि ये थर्ड पर्सन किसी लड़की के बारे में है जी। ठीक है, छोटा एस है और जी। ये किसी लड़की के बारे में है। हम इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक लड़की है और छोटा एस है, तो हम ये थर्ड पर्सन है यानी कि ओके। और एस जब हम किसी न्यूट्रल चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो कोई गैर जानवर चीज के बारे में बात करेंगे। ओके, और विया वी, वी आर। हम हम या और इया हम हम इनफॉर्मल, यू ऑल, या सेकंड पर्सन। या यू वो आर। सब। ओके, और फिर जी। जी। फॉर्मल में आ जाता है यू ऑल। फॉर ये फॉर्मल में इनफॉर्मल। नहीं आएगा। ये फॉर्मल ये में। इनफॉर्मल ही है। फॉर्मल। ये दे में आएगा। हाँ, दे में दे, आएगा, ठीक है। और ये जी। इनफॉर्मल। ये भी फॉर्मल होगा। फॉर्मल। हाँ, जब जब फॉर्मल। कैपिटल एस आ जाएगा तब फॉर्मल होगा, जब स्मॉल एस होगा तब इनफॉर्मल होगा, ये आपने याद रखना है बस। ओके ओके। हम्म। और ये जी कैपिटल वाला ये सिंगल के लिए भी हो सकता है फॉर्मल में, और प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है, सेम वर्ड। ओके। ठीक है। ओके, तो सबको इज्जत ही दे देते हैं। क्विज कर लेते हैं अभी। चलें, बताएं। आई अगर हमने करना हो। इश, इश। ओके। यू इनफॉर्मल में आएगा तो डू, टू। ई हाँ, इनफॉर्मल में आएगा दो। तो ईयर। दो। ईयर। या या ए। यार। ईयर। या हियर, और इस, इज, या एस। ये एस। एस। बारे में बात हो रही है। ओके, फिर आगे। वियर, वी आएगा ईयर। ईयर। वियर। या वी। वियर। वी है। वी है। वियर, वी है। ओके, और वी फिर यू ए। आर यू और और इनफॉर्मल। फॉर्मल में आ जाएगा एस। नंबर 6। वी। एस। वी आएगा कैपिटल वाला। जी जी सिंपल। नहीं, छोटे वाला। कैपिटल वाला भाई, कैपिटल वाला आएगा। नंबर 6 में क्या इनफॉर्मल आएगा? छोटे वाला आएगा। छोटे वाला है। छोटे वाला जी ईयर आएगा। आएगा। नहीं नहीं, छोटे वाला जी नहीं। ईयर। 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 ईयर, हाँ, ई आएगा ईयर। यहाँ पे कि मैं आप सब ईयर सेम आएगा। कॉन्वर्सेशन में बात कर रहा हूँ। जी हाँ होगा ईयर। छोटे वाला, वो जिनके बारे में थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्मल, नंबर आईएस में आ रहा 7। होगा ना। वी, हाँ, यू फॉर्मल में आ जाएगा सिक्स में जी आईएस कैपिटल में। वाला। वी कैपिटल। अतीक क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैंने सिक्स में आईएच आ रहा है ना, हियर या वियर। नहीं, 6 सी में में ईयर, ई आई एच आएगा, आई एच आर वाला। ठीक ईयर, है। हियर। और फिर सेवन वाले में आ नंबर, जाएगा कैपिटल वाला जी जी। कैपिटल जी, या ओके, नंबर 8, 8 में। जी स्मॉल दे, ओके, स्मॉल जी। या बट आएगा स्मॉल वाला, लेकिन जब सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तब उसको हम कैपिटल करेंगे। ओके ओके। लेकिन जब सेंटेंस के बीच में आ गया तो उसको स्मॉल रहने देंगे। लेकिन अगर यू फॉर्मल वाला अगर सेंटेंस के दरमियान में आ गया तो उसको हम कैपिटल रखेंगे। ओके। ओके, और फिर 9। नाइन्थ वाला इश इश। ओके, नंबर और 10। इस, एस। एस। एस, एस, ग्रेट, यू लर्न इट, यू आर लर्न। ओके, सो आज का जो वर्ब है वो है श्लाफन। schlafen, श्लाफन। श्लाफन मीन, to sleep, स्लीप। या श्लाफन मीन श्लाफन। टू स्लीप। ओके, schlafen, चलें, आज का एक लेक्चर हो गया, अभी हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। कल वाला जो वर्ड था लेफ्ट टू वन। प्ले, श्लैपियन था। स्पीलन, या स्पीलन टू प्ले। स्पीलन। ओके स्पीलन। फिल्म। स्पीलन। स्पीलन। पिलर। पिलर। या स्पीलन टू प्ले। ओके, सो मेरी स्क्रीन शो हो रही है
conjugated verbs in the present? Yes. Yes, sir. Okay. सो अभी हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है वो सेम है जर्मन में। उसको हम सेम तरीके से जर्मन में लिखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस एक ही है जर्मन में, ठीक है। सो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस को आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस को जर्मन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो वर्ब किसी एक्शन को या किसी स्टेट को शो करता है, ठीक है। और जर्मन लैंग्वेज में वर्ब की पहचान ये है कि वो ईएन या एन से एंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है गेहन, ये भी एक वर्ब है। जब आप किसी वर्ड को देखें और उसके आखिर में ईएन या एन लिखा हो तो वो एक वर्ब होगा, ठीक है। गेहन टू गो, lernen टू लर्न, haben टू हैव, sein टू बी, ठीक है। अब वर्ब्स की दो टाइप्स हैं, एक है रेगुलर वर्ब्स और एक है इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स वो हैं जिन पे जर्मन ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। आप एक ही बार रूल सीख लें और सभी वर्ब्स पे वो अप्लाई हो जाएंगे। जबकि इरेगुलर वर्ब्स वो हैं, ये तकरीबन 200 के करीब वर्ब हैं जो कि जर्मन रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये आपको थोड़े से मेमोराइज करने पड़ते हैं। तो आज हम रेगुलर वर्ब्स को देखेंगे कि उनको जब हम, जैसे उर्दू में सेंटेंस है मैं खेलता हूँ, ठीक है। तो जर्मन में उसको कैसे कहेंगे, मैं खेलता हूँ या मैं सीखता हूँ या मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। एक सब्जेक्ट और एक साथ सिंपल सा वर्ब उसके साथ। सो ये अभी हमने पर्सनल प्रोनाउंस देखे, इश, डू, इया, जी, एस, विया, इया और जी, ठीक है। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल है ल्यानन, ठीक है। ल्यानन एक वर्ब है। जब हम इनको पर्सनल प्रोनाउंस के साथ जोड़ेंगे तो इनकी जो एंडिंग है वो चेंज हो जाएगी। जैसा कि जर्मन उर्दू में भी होता है कि मैं सीखता हूँ, तो मैं के साथ आएगा ता हूँ। जबकि तुम सीखते हो तो तुम के साथ आएगा ते हो, ठीक है। मैं के साथ ता हूँ और तुम के साथ ते हो। तो जो वर्ब है उसकी एंडिंग चेंज हो जाती है उर्दू में। इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि अगर ही के साथ एस या ईएस लगाते हैं और दूसरे प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाते। तो इसी तरह जर्मन में भी है कि जब हम वर्ब को प्रोनाउंस के साथ जोड़ते हैं तो उनकी जो एंडिंग है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। हमने एक ही बार एंडिंग सीखनी है अभी। और फिर कोई भी वर्ब आ जाए तो उसका हमने ई एन, लास्ट से ई एन हटा के तो वो एंडिंग लगा देनी है, ठीक है। वो एंडिंग कौन कौन सी हो सकती है, वो या तो हम ई लगाएंगे या एस टी लगाएंगे या टी लगाएंगे या ई एन लगाएंगे या फिर या। सो तीन ही मोस्टली हैं, एक ई है, एक एस टी है, टी है और ई एन है, यानी कि 4 एंडिंग्स हैं जो हम लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इश लियाना, ठीक है। अब इश के साथ एंडिंग आएगी ई वाली, ठीक है। यानी कि ई एन हटा के हमने ई लगा दिया सिंपल। और इश लियाना का मतलब है आई लर्न या आई एम लर्निंग। यानी कि इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों जो हैं वो सेम टेंस में ट्रांसलेट होते हैं। इस तरह डू लियांस्ट, इसमें आप बता सकते हैं कौन सी एंडिंग आई है? एसटी एस वाली। टी। एस टी एस वाली, टी। या। और वी आर लियानन में कौन सी एंडिंग आई है? ई एन। ई एन, ईएन वाली। या। सो विया में हम सेम वर्ब जो इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है वो कंप्लीट वर्ब होता है उसी को हम लगा देते हैं। सो अभी हम अच्छा सर, देखते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करने लगा हूँ। जी जरा जी। प्रीवियस स्लाइड पे slide- जी जी। सर अगर आर जो है वो वर्ड के सेंटर में यूज हो तो उसको नहीं कैसे है। करना? आर अगर वर्ब के सेंटर में यूज हो? वैसे तो उसको इज कहते हैं अल्फाबेट के तौर पे जब हम उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, जी जी। तो लेकिन यहाँ पे मिडिल ऑफ द वर्ड आ रहा है आर, तो इसको आप कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं? डू लियांस्ट। तो लियांस्ट। आर यहाँ पे अ बिट साइलेंट है। तो इट मीन्स कि आर अगर किसी वर्ड के सेंटर में आ जाए तो वो साइलेंट हो जाए, या ये कुछ केसेस में होता है?
जी जी, वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाए, लेकिन अगर वर्ब आर जो है वो स्टार्ट आ गया वर्ब किसी वर्ड के, तो उसको हम कहेंगे गा के साउंड के साथ। लेकिन अगर दरमियान में आ गया या लास्ट पे आ गया तो उसको निगलेक्ट कर देंगे हम ऑलमोस्ट। ओके। या ओके। सो तो ये रिपीट कीजिएगा, क्या कहा आपने अभी? कि अगर आर जो है वो किसी वर्ड के स्टार्ट में आ गया है जी। तो उसकी साउंड होगी गा वाली। गा, या गाडियो। जैसे गार्डियो है, ठीक है, लेकिन अगर दरमियान में आ गया, जी। ठीक है, तो उसकी साउंड आर वाली ही होगी, लेकिन बहुत ही साइलेंट होगी। लियांस्ट। लास्ट। ओके, ओके। लियानन, लियाना। और अगर लास्ट पे आ रहा है तो? उसकी भी निग्लेजिबल होगी। तो अभी आप ये वी का जो है इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? इसका वी का? विया। विया, विया, विया या विया। विया। ओके। लेकिन सर यहाँ पे उसको नेग्लेक्ट नहीं किया हमने, वियर्ड। विया। विया। निगलेक्ट नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं भाई उसकी बस साउंड थोड़ा सा थोड़ी सी साइलेंट हो दबी जाता है, यानी कि होगी। हम उसको स्ट्रॉन्ग आर नहीं पढ़ते। हाँ, उसको थोड़ा सा दबा के पढ़ना है। या साइलेंट करके पढ़ना है उसको। ओके, गॉट इट। ओके, या तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब्स। ओके, सो रेगुलर वर्ब्स की जो एंडिंग है उसको हम देखते हैं कि जैसे इश है, इश के साथ एंडिंग आएगी ई वाली, ठीक है। और अगर वर्ब है लियानन तो ई एन हटा के आएगी ई, ठीक है, इश लियाना, ठीक है। और डू के साथ एंडिंग आएगी एस टी, ठीक है, डू लियांस्ट। और ए आर जी एस तीनों के साथ, ये जो तीनों हैं जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर के लिए यूज हो रहे हैं, उसके लिए एंडिंग आएगी टी, ठीक है, लियांट। और फिर वुया के साथ आएगी ई एन, लियानन। और इया के साथ आएगी सेम टी वाली, जो हमने ए आर जी एस में पढ़ी है, ठीक है, और लियांट। और जी के साथ, ये जी हैं फॉर्मल सिचुएशन वाले, और दे के लिए जो जी यूज होता है उनके लिए भी हम ई एन यूज करेंगे, सो लियानन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ए आर जी एस आए या ई आए, उन दोनों के साथ एंडिंग आएगी टी वाली। लेकिन अगर विया आए या जी आए तो उनके साथ ई एन वाली एंडिंग आएगी, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा देखना है। इश के साथ आएगी, थोड़ा सा देखें अभी, इश के साथ ई, डू के साथ एस टी, ए जी एस के साथ टी, विया के साथ ई एन, ईया के साथ टी, और जी के साथ ई एन, ठीक है। इश लियाना, डू लियांस्ट, ए जी एस लियांट, विया लियानन, ईया लियांट, और जी लियानन। चलें अभी हम, मुझे बताएं कि ये वर्ब है गेहन, तो इश के साथ क्या आएगा? ई। वर्ब क्या आएगा, क्या बोलेंगे? गेहा, गे गेहा, गेहन। गेहा, गे गेहन। है क्योंकि गेहा। ई एंडिंग आएगी ना, गेहा, गे है गेहा। गे ठीक। है गे और है गे है हाँ, और अगर दूसरा वर्ब देखें वोनन, तो उसके साथ ई एन हटा के हमने ई लगाया, वोना। वो ना। ये वो या ना वोना या। और वो डू ना के साथ एंडिंग आएगी एस टी वाली, सो स्टीव या लियांस्ट। और गेहन के साथ गेस्ट। और वोनन के साथ क्या आएगी? वर्स्ट। वॉन्स्ट वोन्स्ट। वॉन्स ग्रेट। वॉन्स और ए एस जी एस के साथ एंडिंग आई है टी वाली। लियानन के साथ आई है लियांट। और गेहन के साथ क्या आएगी? लियांट गेन गैस। हाँ, गेन गे या है हमारे कर दें यार, मेरे नेटवर्क का इशू है। ओके। सो यहाँ पे आएगा गेट, जी ई एच टी, गेट गेट। और वोंट, वो तो पता ही है आपको, ओके। और फिर विया के साथ एंडिंग आई है ईवन वाली, ई एन। और यहाँ पे आएगी लियानन, फिर आगे गेहन, और गेनन आगे गेनन वॉनन वोनन, ठीक है, ग्रेट। और ईया के साथ टी एंडिंग है, तो लियांट हाँ हाँ, लियोंट। गेट गेट, गेहन। गेंट। गेहन। वॉन वॉन। गेट, वॉन ग्रेट। और जी के साथ आई है ई एन वाली एंडिंग, इयन। तो लियानन लियोन। गेहन गेम। वॉनन लियोन। वोनन। वॉन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ। अच्छा, आपको इन हाँ। वर्ड्स के मतलब का पता है? लियानन, टू गो। लर्न टू लियानन, लर्न टू लर्न, टू लर्न।
गेहन go to learn, go, टू गो, to go, या और वोनन टू लिव, to टू लिव to समवेयर। live, ओके, live, तो अगर ओके चलें, अभी मैं आपसे उर्दू में पूछता हूँ, कहता हूँ, और आपने उसकी जर्मन करके मुझे बतानी है, ठीक है? अ, मैं जाता हूँ, करें ich जर्मन? gerne, ich मैं जाता हूँ, हाँ, Ich gehe noch. ich ich gehe, gerne, इश गेहा, या इश गेहा, फर्स्ट वाला इश गेहा। ja, मैं से आपने अंदाजा लगा लेना कि इश है, तो इश के साथ एंडिंग आएगी ई, तो इश गेहा। ओके, हाँ बिल्कुल। ओके। फिर अगर आए हम सीख रहे हैं, du, रियल लियानन du, हम सीख रहे lernen, हैं। wir हाँ, wir lernen, lernen, wir lernen, या वी आर, lernen, wir हम सीख lernen, रहे हैं, ठीक है? wir, रियल wir lernen, लियानन हाँ, तो lernen, अगर मैं, जी जी, learn, अगर मैं कहूँ हम सीखते हैं या हम सीख रहे हैं, दोनों की जर्मन सेम होगी, वी आर लियानन। lernen, lernen, ओके, और अगर मैं कहूँ कि आप सब सीख रहे हैं, फिर sie sie Ihr lernen, lernen, आप सब सीख रहे हैं, तो ihr, lernen, ihr, नहीं नहीं, आप सब, आप कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा तुम सीख रहे हैं, तुम सब सीख रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप सब सीख रहे हैं, री लियानन sie lernen, sie या lernen, जी लियानन, आप सब, एक फॉर्मल सिचुएशन में आपके साथ थोड़ा इज्जत देने के लिए। चलिए, अभी मैं इज्जत नहीं दे रहा मैं कहता हूँ तुम सब सीख रहे हो, तुम सब सीख रहे हो, या यह लियान sie यह lernen, लियान sie ihr lernen, नहीं नहीं, तुम ihr सब, यह लियान ihr lernen, er lernt, या इया er और टी lernt, एंडिंग के साथ इया लियांत, lernen, ठीक है? अच्छा, अगर मैं कहूँ अ, वो लड़का जा रहा है, वो जा रहा है, वो do, जा रहा है, er या एयर du gehst, गेट दो एयर घर गेट या के du gehst, ihr एयर गेट gehen, नहीं नहीं, गेहन नहीं आएगा, उसके साथ एंडिंग में ये गेहन गेट नहीं है ना, या टी की आएगी। er गेट lernt, या एयर गेट गेट गेट, गेट या गेट गेट, या गेट, या वो जा रहा है, सही सही। और अगर मैं कहूँ तुम रहते हो, डू दो डू हम्म, वो वास्ट या वास्ट वन डू वांस्ट, wo, बिल्कुल 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 सही है। आप सीख वन गए हैं, आप सीख गए हैं। चलें, अगर हम नेक्स्ट करें, तो ये थोड़े से रेगुलर वर्ब्स हैं, इनको हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ब है माखन, तो आपने देखा कि वर्ब के एंड पे ई एन है, तो इससे हमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। सबसे पहले माखन, टू डू, टू मेक, ठीक है, machen, कुछ करना। lernen, अच्छा, अगर मैं कहूँ मैं करता हूँ, तो क्या होगा? ich machen ich machen, mache नहीं, ई एन फिर आपने रिमूव कर देना, फिर एंडिंग लगा देनी इसकी, इसकी एंडिंग क्या है? ich ई, ich, और ई को प्रोनाउंस करेंगे लास्ट पे होगा तो आ की तरह, इश्मा खा, ich mache, या इश्मा खा। और फिर आगे दूसरा वर्ब है lernen, ल्यानन, lernen, lernen ल्यानन, ठीक है? lernen और to फिर आगे है learn, वर्ब spielen, स्पीलन, spielen, या और अगर इसकी तरह करें, हम मैं कहता हूँ वो खेल रहे हैं, du वो spielen, खेल हाँ? do spielen, नहीं, वो वो खेल रहे हैं, वो लड़के sie खेल रहे हैं उधर, वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, सो उसकी क्या होगी? sie जी जी, आगे sie, खेल रहे हैं ich स्पेल एन आ जाएगा। ien एन हटा के या ठीक है। ien sie हाँ पहले नहीं हो गया, हाँ, spielen ई एन होगा ही आ जाएगा, हाँ, जी स्पीलन, wir spielen, spielen
जी स्पीलन या Spiel. ओके। और फिर आगे है आबाइटन। आबाइटन Arbeit. Arbeiten, टू टू वर्क। arbeiten, arbeiten. ठीक है। Arbeiten. हाँ, अगर मैं कहूँ मैं काम करता हूँ तो Ich हम्म, arbeite, आर्बिट arbeite, Ich Arbeit. arbeite, arbeite. इश Ich आबाइटन arbeite. या Ich arbeite. हाँ, ईएन बस हटा arbeite. देना और ई लगा देना, इश आबाइटर। आई एम वर्किंग। ओके। फिर आगे वोनन हमने देख लिया, टू लिव समवेयर। तो आई लिव इन नारोवाल क्या होगा? Ich I wo, want, I want wohne in Narwal. Narwal. या इश वोना इन नारोवाल, सिंपल। Ich. Nar, ठीक है। और आगे है wohne, होरन। Horn. होरन Horn. wohne, या To to hear. hear, Horn. टू Horn. हियर, इश टू और लिसन। इश और या और फिर आगे है फ्रॉगन, टू आस्क। from, Froggen. अगर मैं कहूँ तुम पूछते हो from, du, डू, Du. fragen, डू Gent. fragest, और या एस के साथ fragest, एंडिंग, डू fragest, फ्रॉग्स Du. frogs, Du frogst. या डू फ्रॉग्स, गुड। और फिर आगे है अगर तुम पूछते हो तो मैं आंसर करता हूँ, इश अंट वोट। अच्छा, अंट वोटन का क्या होगा अगर मैं आंसर करता हूँ? इश ich warte, Antworta. अंट वोटा या ग्रेट। ठीक und है, इश warte, अंट वोटा। ओके। अगर हम कहें कि यू ऑल आर बाइंग, सो उसके लिए क्या होगा? you तुम सब all, खरीद रहे हो, कौफन का। sie, नहीं नहीं, तो हियर Sie. फॉर्मल सिचुएशन है। हियर या zum, Ja. ihr, हाँ, Jäger, इनफॉर्मल सिचुएशन या के साथ क्या एंडिंग है? कॉफर Kofert, Kofert, वर्ब है कौफन फूड और एंडिंग क्या होगी? कॉफ्ट लगा, Kof, कॉफ्ट आ जाएगा। ठीक है, या Kof, कॉफ्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ब है हमारा जागन। ठीक है। Sagen. या एस को हम जेड से प्रोनाउंस करते हैं, जागन। सो अगर मैं कहूँ वो लड़की कह रही है तो क्या होगा? Du sagen. नहीं, वो लड़की, wo, थर्ड पर्सन, sie, जी। Sie. और फिर एंडिंग क्या होगी इसकी? Ian. sie, नहीं नहीं, no, टी आएगी, टी आएगी एंडिंग। और target, सा, सा Sagen. जी, sagt, जी, Sagen. sie Sagen. sagt, या जी जाग्ट। sie sagt, ओके, जी जाग्ट। ओके। sie sagt, और फिर आगे है रेडन, Reden. reden, या टू टॉक। ओके। ich talk, और आगे है ब्राउखन, brauchen, टू नीड। I need money, आई नीड मनी। सामा भाई, जैसे आपने रेडन पढ़ा, तो आर स्टार्ट में आया ना, तो इसको रेड raw, नहीं पढ़ेंगे। या गेडन, रेडन। गेडन। Reden. फिर ये आगे ब्रोकन आपने प्रोनाउंसिएट किया है, इसमें ए की आवाज ले रहा है ये मिडिल सी एच जो है। या सी एच, ब्राउखन, brauchen, Offen. Kann. खान। या खे हमने की, पीछे पढ़ा था ना रूल, ब्रोकन। अगर ओ यू के बाद में आ जाए तो इसको हम खे से करेंगे हम, Brauchen. फर्स्ट लेक्चर में। जैसे बुक है sie, तो BUCH, सो यू के बाद अगर CH आ जाए तो हम कहेंगे बुक। तो इस तरह से Buch. ब्राउखन। Brauchen. अच्छा, लेकिन अगर वैसे आ जाए तो फिर हम इसको पढ़ेंगे शे की तरह से। अगर यू ना होता तो ब्राशन होना था, लेकिन अगर यू है तो फिर ब्राउखन। लास्ट ब्रोक ओके। फिर Zeichen, अगला वर्ड है राइजन, टू ट्रैवल। Reisen. Reise नहीं राइजन होगा, होगा। राइजन। या राइजन या। फिर नेक्स्ट वर्ड है लेबन। Leben, Leben. या ये प्रोनाउन है वोनन का। ओके। और वोनन का मतलब है किसी बिल्डिंग में रहना, और लेबन का मतलब लेबन और वोनन में
क्या बेसिक डिफरेंस होगा? हाँ, वोनन कहते हैं किसी बिल्डिंग में रहना, मतलब मैं यहाँ रेजिडेंट हूँ, मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, तो उसको कहेंगे वोनन। जबकि ये वह लिव, आई मीन आई एम लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ, तो उस तरह की लाइफ जो एक अब्स्ट्रैक्ट वे में जिसको हम कहते हैं लेबन, आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ, तो उसके लिए वर्ड आएगा लेबन। जीना। जीना या जीना। और जीना। वोनन है रहना। ओके, और फिर ऑफनन। ऑफनर। ऑफनन। ऑफनन टू ओपन। ऑफनन। 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 ओके, सो वी रिपीट आर कीजिएगा लास्ट वाला उसकी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ऑफनन। रिपीट कर दें। ऑफनन ऑफन। या ऑफनन। ऑफनन। ऑफनन या ऑफनर। हाँ। चलें, अभी मैं जर्मन में सेंटेंस बोलता हूँ और आपने मुझे उर्दू या इंग्लिश में बताना है उसका क्या मतलब है। श्योर। ओके। जी स्पीलन। जी स्पीलन। वो स्पीलन खेल था। रहा है। वो खेल रही है। वो कह वो रही है। वो सोते, कह रहे वो सो हैं। रहे जी स्पीलन। वो खेल रहे हैं। तो स्लीप था ना, आई थिंक। नहीं, स्पीलन मीन्स टू प्ले। अच्छा अच्छा। वो खिलाफन है स्लीप करना। ओके, सो वो कह रहे हैं। हाँ, वो जी स्पीलन वो खेल रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं, आप दो हो खेल सकते रहे हैं हैं। इसके मतलब। जी स्पीलन वो खेल रहे हैं, या फिर जी फार्मर सिचुएशन वाला, यानी कि आप खेल रहे हैं। यस। यस, बिकॉज दोनों की एंडिंग सेम है ईएन। तो अ- ये हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि अगर हम वो किस खेल रही है तो फिर, क्या। अगर वो खेल रही है। हाँ, तो उसके लिए अगर जी स्पील्ट, फिर एंडिंग चेंज हो जाएगी। ठीक। हम्म। और सुपरलेटिव फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। जी उसकी एंडिंग चेंज हो जाएगी, फिर एंडिंग हमें बता देगी कि ये किस जी की बात हो रही है। लेकिन अगर हो जी, जिस तरह हमने कहा जी स्पील है, यानी कि वो खेल रहे हैं या आप खेल रहे हैं, तो ये हमें कैसा पता चलेगा, इस ये हमें पता चलेगा कैपिटल लेटर से जी के, यानी कि अगर जी कैपिटल में होगा तो फिर आप खेल रहे हैं, लेकिन अगर स्मॉल में होगा तो फिर वो खेल रहे हैं। ओके। ओके। ओके, सो अगर मैं कहूँ कि इया काउफ्ट। ये कोट। कोफ्ट। बाय करना या। वो खरीदते इया काउफ्ट। कॉफ। ये मीन्स है ना, वो सब। नहीं नहीं, दे होगा आया ना। चार की बात कर रहे हैं ना। ई आर की बात कर रहा हूँ, इया। इया का। अच्छा ये हाँ हाँ। ये वो तुम सब खरीदता है। खरीद रहे हो। हम खरीद रहे हैं। वो तुम सब खरीदता है। खरीद रहे हो। नहीं नहीं, इया। ये ही वो ई ई आर। आएगा। ई आर। मुजक्कर आ जाएगा ना। दूसरा, वो थर्ड पर्सन खरीद की रहा बात कर है। रहे हैं, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ई आर। इया। ई इया। आर या दे। आई एच आर। ई आर वाला, ये थोड़ा सा तो वो डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, आई एच आर वाले में, इया में मेल है ना। और इया में। सो तो ई, ये ही नहीं है। ही आएगा। या ही। वो या खरीद रहा है। हाँ, वो खरीद रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है वो मेल है ना। यस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एया काउफ्ट वो खरीद रहा है। या को। या ओके। और अगर हम कहें कि डू लिव्स्ट। लिप्स्ट। या दो तुम रहते हो। तुम जी रहे हो। हाँ, तुम जी रहे हो, डू लिव्स्ट। लिप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जीना। या और चलें लास्ट एक वर्ब देख लेते हैं हम।
wir machen। हम बनाते हैं। हम्म। या हम कर रहे हैं। वे हम बना रहे हैं, हम्म। हम कर रहे हैं या बना रहे बनाना, या करना। हम कर रहे हैं, बिल्कुल, wir machen। ओके, सो क्लियर अभी तक? अभी हम इसको अगर आप रिवीन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तक आई थिंक क्लियर है आपको। यस हैं। सर, कुछ अच्छा, क्वेश्चन क्लियर। हो ये तो आपको पूछ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दोनों इंडेफिनिट जो है, जी इसके जी। सेम रूल्स हैं दोनों। या ये दोनों जो है सेम ट्रांसलेट होते हैं जर्मन में। दोनों तो इसकी इसमें एक्सरसाइज होता कहाँ नहीं से है, मिलेगी? ये अपना थोड़ा सा होता है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, और मतलब प्रैक्टिस। दोनों को सेम। अगर हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं या हम्म। हम बना रहे हैं, हम्म। तो wir जर्मन में उसको सेम मतलब प्रोनाउंस करेंगे, लिखेंगे। जी जी, सेम सेम होगा, ठीक है। wir machen, कंटिन्यूअस। machen। कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट दोनों जो हैं वो जर्मन सेम ट्रांसलेट कर। जर्मन में टेंसेस जो हैं बहुत कम है, ठीक है। तो यानी कि एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है और एक फ्यूचर का है, सिंपल। सो नहीं, जर्मन मतलब टेंसेस अगर के हम हवाले कहते से हैं कि बहुत हम इजीली है। बनाते हैं और हम बना रहे हैं, जी तो जी। इन दो सेंटेंस में सामने वाले को हम कैसे डिफरेंशिएट करके बताएंगे? हैं तो अगर हम दोनों सेम ही, लेकिन मतलब डिफरेंट है दोनों का, बनाते हैं और बना रहे हैं। अगर हम एक हाई लेवल पे देखें तो मतलब तो दोनों का सेम ही है तकरीबन, यानी कि हम बनाते हैं या हम बना रहे हैं। आ रहे हैं। wir machen, पिक्चर सेंड कर दें जो ओके, कर रहे हैं। सो ये समटाइम्स कॉन्टेक्स्ट से भी हमें पता चलेगा कि क्या मतलब है। यानी कि हम पैराग्राफ में जब जाते हैं तो ऑलमोस्ट मीनिंग दोनों को सेम है और दोनों के लिए हम ट्रांसलेट करना मुश्किल है ना, दोनों सेम है। जी जी। ओके। चलें हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी देख लेते हैं। चलें, बनाएं जी ich, पहला। इश। I, इश। इश Ich wohne in Berlin। या वोन इश्वोना। हाँ, इसकी क्या इश्वोना। होगी? या इसकी क्या wohne, होगी इश इधर उर्दू में? wohne in Berlin। ये मैं मैं बर्लिन में जर्मन रहता मैं हूँ। में, बर्लिन। या wir मैं बर्लिन में रहता हूँ या मैं बर्लिन में रह रहा हूँ, दोनों का मतलब तो रह सेम रहा है। हूँ। या wir ओके, वुया। we are, we are, shit, हम सेम ही आएगा। हाँ, या सेम सेम। ही एक्सप्रेशन। है। वुया स्प्रेशन। रियल एक्शन। या Russian, स्प्रेशन। Russian, आगे भी पढ़ो ना। ज़ेया गॉट। गुड। ज़ेया ज़ेया गुड डॉइच। ओके, गुड अभी डच। इसकी हाँ, वेरी गुड जर्मन, वी स्प्रेशन ज़ेया गुड डॉइच, वी डच। स्पीक वेरी गुड जर्मन। हम अच्छी जर्मन बोलते हैं। हाँ, यानी कि अगले वाले को आप इग्नोर कर सकते हैं, बस मकसद ये है कि वर्ब की जो सही कॉन्जुगेशन है, एंडिंग है, वो आपको यूज करनी आए। ये इनको अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, आगे थर्ड वाला है इया। या हम्म। शिपली, या स्पीलेंट, जी, ये स्पेल्टेंट। स्पीलेंट, स्पीलेट, याद है स्पिल्ट, टॉक। इया की क्या है एंडिंग वाला? एयर टी, स्प्लिंट। या स्पील्ट, या स्पील स्पील्ट। स्पील, या स्पील, या टी jeden टी। या jeden Tag फुटबॉल, एवरी डे फुटबॉल, फुसबॉल इसको कहेंगे। jeden Tag फुसबॉल। टैग फुटबॉल। या ही प्लेज फुटबॉल। फुटबॉल एवरी डे। ओके। अच्छा, नेक्स्ट, डू। दो। डू माखत, माख माखत, माख। माख माखा। माख, माख नहीं 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 नहीं, डू की क्या एंडिंग है? टी एसटी, ई एस टी। ई। एस टी एस टी। डू माख माख या मार्क्स, या मार्क्ड, मार्क्स्ड। मार्क्स। मार्क्स, डू मार्क्स। मार्क्स्ड। आईना। इन। डू आईना। माख आईना पिज्जा। या पिज्जा। यू आर मेकिंग अ पिज्जा। ओके। मार्क्स। या मार्क्स। मार्क्स्ड, डू मार्क्स्ड। आगे इया। या लाखट, लाख्ट, या लाख्ड। लाख्ट, और लाउड, लाउड, lachen mean to laugh, loud mean to loud, he is लाउड, laughing loudly।
वो जोर जोर से हंस रहा है। ओके, आगे जी। दी Kaufen. कॉफन। Kaufen. कॉफन। Das Auto. या अब इसके काफी सारे हो सकते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि वो लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो जी काउफ्ट 10 ऑटो। कॉफ। ठीक है। अगर हम कहें कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं, ऑटो मीन गाड़ी, तो हम कहेंगे जी काउफन 10 ऑटो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉफन वर्ब की बनाए हम भैया। सेम ही Wir रहेगा, कॉफन ही रहेगा ना। या जी के spielen. साथ अगर हम कहें कि आप, यानी कि फॉर्मल सिचुएशन में, तो फिर काउफन ही रहेगा। या अगर हम उनकी बात करें जी काउफन, यानी कि वो गाड़ी खरीद रहे हैं प्लूरल में, तो उनके लिए भी काउफन ही रहेगा। ओके। ओके, फिर आगे बनाए सेंटेंस। Wir spielen ओके, और आगे किसी खेल का नाम लिख दें। Cricket. फुटबॉल। या ओके फुटबॉल। फुटबॉल। ओके। फुटबॉल। Football. ओके, फिर Football. आगे। फुटबॉल। फुटबॉल। ओके नेक्स्ट। Ich mache. Ich या इश। mache. इस्मैखन। हाँ। इस्मैखन। ओके, इश्मा Ma. माखा। माखा। या माखा। Mache. या माखा माखा। या अगर आप ईएन घर लगा। का होमवर्क कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं इश माखा हाउस ऑफ गाबा, बट इट्स ओके। इश माखा। ओके, Ich mache. हाउस ऑफ गाबा। आई एम डूइंग होम। Hausaufgaben. ओके नेक्स्ट। वोहन। दी व दी वोनन इन नारोवाल। या Sie wohnen. इवोन। या वो, यानी कि दे आल लिविंग इन नारोवाल। ओके नेक्स्ट। जो आयरन। नेक्स्ट। ईएन लगा के टी लगाना है। हाँ, अगर लड़की होगी तो टी लगा देना, यानी कि वो रह रही है, जी वॉन्ट इन नारोवाल। नहीं सर, नेक्स्ट। जो आपने वो पीछे स्लाइड्स दी थी उनमें जी दोनों जो थे उसके साथ ईएन ही था। जी जी, ये जी यानी कि अगर फॉर्मल सिचुएशन में सामने से पर्सन से बात कर रहे हैं, या फिर दे यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वोनन यानी कि ई एन आएगा दोनों एंडिंग में। जबकि किसी जो लड़की के पिछली बारे में स्लाइड जब पे हम कह आप रहे गए, हैं तो फिर आएगा टी। लेकिन आई थिंक वो स्लाइड्स में मेंशन नहीं था शायद। Mention था ये. अच्छा, मैं सॉरी। ओके चले हम। ओके, फिर से देख लेते हैं आगे। इया। Ja. ये Ja. Arbeiten. सेम ही रहेगा। Arbeit. हाँ बीटन ही रहेगा। नहीं, इया। इया मीन्स वो लड़का। यही आएगा शायद एंड पे। Arbeiter. लास्ट पे Arbeiter. टी आएगा, इसकी एंडिंग टी है। ठीक है। जब कोई वर्ब जो है पहले ही टी से एंड हो रहा है, उसके आगे एंडिंग टी लगानी हो तो हम फिर ई टी लगाते हैं। ठीक है। आर बाई टेट। Arbeitet. और बाइट। या आर बाई टेट। Arbeitet. ओके, तो ये था आज के लिए। आज का वर्ब क्या है? बिसालन। अबाइट। Bezahlen. अबाइट। Bezahlen. टू पे। Bezahlen. सालन। या बिसालन। Bezahlen. चले बनाए। सालन। बनाए फिर आप। यू आर बिज़ाहलन। पेइंग। बिज़ाहलन। बेसालन। जेड को एस से पढ़ेंगे, बेसालन। बिसालन। या बेसालन। Bezahlen. बनाए इसका Bezahlen. सेंटेंस। तुम पे कर रहे हो। यू आर Du पेइंग। bezahlen. यू आर पेइंग, या इसका क्या होगा? टू डू टू बिसाल्ट। डू बिसाल्ट। बिसाल्ट। नहीं नहीं, टी नहीं आएगी एंडिंग। डू बिसाल्ट। एस टी एंडिंग है ना, डू की। बिसाल्ट। बेसाल। एस टी आएगा ना। या एस टी आएगा बिसाल्ट। नहीं नहीं, एस टी Bezahlen. आएगा ना, डू के साथ एस टी एंडिंग है। बिज़ाहलन। चलें एक बार हम फिर से जरा टेबल को रिव्यू कर लेते हाँ, हैं। एस टी आएगा बिसाल्ट। इश के साथ है एंडिंग ई। ठीक है। ठीक है। या डू के साथ है एस टी। ST. ST. एस या ए एस जी एस, तीनों के साथ जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर है, टी। उनके साथ टी एंडिंग है। ठीक है। T. और विया के साथ ईएन है, ईया के साथ फिर टी है, ईयर के साथ टी है। और जी के साथ ईएन है। ठीक है। यानी कि जी और वीयर
हो गया ना जी और प्लूरल। जी के साथ सेम है, ईएन है, कोई चेंज नहीं। और ए जी एस और ईया के साथ टी है। ठीक है, तो आपने बस इश और डू की याद रखनी है कि इश के साथ ई है, डू के साथ एस टी है, ओके, और ए जी एस के साथ टी है, ईया के साथ टी है, और विया के साथ ईएन है। ये मेमोराइज ही करने पड़ेंगे ना। या ये एंडिंग आप मेमोराइज कर लें, फिर आप कोई भी वर्ब हो, कोई भी प्रोनाउन हो, आप फट से सेंटेंस बनाने शुरू करें, फिर बनाएं फिर। हम्म, चलें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। प्रोनाउंसिएशन हम कैसे सीख सकते हैं? प्रोनाउंसिएशन आपको टाइम के साथ आएगी, कोई मसला नहीं। अभी आप अगर गलत भी पढ़ते हैं, लेकिन जब आपका इनसे वास्ता पड़ेगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इनकी साउंड्स ये हैं। टाइम टेकिंग। या इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। Thank you, sir, for today's session. It या was very valuable and good और session. Thank you so अगर much. आप होमवर्क करना चाहें, आपके लिए होमवर्क है कि ये वर्ब आपने और इनके मीनिंग याद कर लेने हैं, ताकि आपको नेक्स्ट जब हम फिक्रे बनाएंगे तो ये काम आए, फिर आपको बार बार यहाँ से देखना ना पड़े। ठीक है। ओके, या ये आई थिंक आपको थोड़े याद हो गए होंगे, लेकिन अगर नहीं हुए तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो ओके देन, ओके, गुड नाइट। ओके देन, सी यू cheers. tomorrow, ओके, at the same time. चॉस, ओके, चॉस। Tschüss oder Cheers. oder Yes. ciao. Cheers. Gute Nacht. Ciao. गुड नाइट। Bye गुड नाइट। bye. गुड Good नाइट। enough. Ciao. चाओ, वेला, चाओ चाओ चाओ।